हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। इन्हें आप जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट होगी। आपको रेजोनेट होती है तो आप इसे लीजिए, नहीं होती है तो छोड़ दीजिए। जितना रेजोनेट होती है उतना ही लीजिए। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने व्यूअर्स को बहुत सारा थैंक्स देना चाहती हूँ, जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, जो भी आप लोग हैं, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके लिए भी मैं डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग ब्लेसिंग भेजती हूँ, जिससे आपकी समस्याओं का अंत हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग डिवाइन की सेंड करूँ और आप अपने लाइफ में परेशानियों से मुक्ति पाएँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज क्या है आपकी एनर्जी में। आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने लाइफ को और बेहतर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज़ को पिक करने में मदद करें कि हमारे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, और उन्हें कार्ड्स के थ्रू बताएं। बहुत सारे गिर गए। चलिए, तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूअर्स की एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाएँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दें ताकि मैं आपकी एनर्जी ग्रैब कर पाऊँ। चलिए, कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ओके, द डेविल, द हर्मिट, द टावर। ओ गॉड, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, डियर 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 एंजल, प्लीज़ हमें बताएं कि हमें अपने व्यूअर्स को क्या जानकारी देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। डेथ का कार्ड है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। एक और निकल रहा, देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो चलिए, बॉटम ऑफ डेक में हम देखते हैं 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे चैरियट है, इसी भी ले लेंगे हम, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक के नीचे का कार्ड काफ़ी यहाँ पे लेना ज़रूरी ही होता है, तो मैं लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही। इसको यहीं पे रखते हैं। चलिए, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डेविल, सबसे पहला कार्ड यही है। और मुझे इस कार्ड से बहुत हैवी यहाँ पे किसी काली क्रिया का एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर को किसी ने ऑब्सेशन में आके, कोई यहाँ पे इतना बड़ा एडिक्टेड पर्सन है आपके लाइफ में
जिसे आपका बहुत बड़ा एडिक्शन है या किसी भी चीज़ का एडिक्शन इसको हो सकता है। ये काली क्रियाओं में लिप्त रहने वाला इंसान है, जिसने आपके ऊपर बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक करके, ब्लैक मैजिक या काली क्रियाएं कुछ भी कह लीजिए, जो काफ़ी हैवी है। यहाँ पे वो ऐसा वैसा काली क्रिया नहीं है, ये एक जो शमशान क्रिया होती है उस तरीके की है कि इस क्रिया को करने पे कुछ ही समय में इंसान देखते हैं उसके घर में आग लग जाती है। बिल्कुल ये नर्क वाली ज़िंदगी, हेल जैसे कहा जाता है, उस तरीके की एनर्जीज़ में कोई आपको ले जाने की कोशिश में, ये मुझे लगता है 1 ईयर से ये हो रहा है। जो मैं आपको एनर्जीज़ बताऊंगी, आप डेट और टाइम देख लीजिएगा कि ये 1 साल से चल रहा है। आपको ध्वस्त करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने के लिए ये टावर आपके ऊपर गिरे, तब इस इंसान को सुकून आएगा। कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो पूरी तरह से आपके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, और आप इससे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये डेविल टाइप से इंसान है। कोई मनसा इसकी आपके द्वारा पूरी नहीं हुई है, इसी के कारण इसने बहुत कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के देख लिया, लेकिन इसका कुछ भी चीज़ काम नहीं आया। तो इसने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक्स करने शुरू कर दिए, काली क्रियाएं करवानी शुरू कर दी, या खुद करता हो किसी से करवाता हो, ऐसा भी हो सकता है, ताकि आपकी लाइफ बसी बसाई ज़िंदगी जो आप इस समय जी रहे हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, और आप सीधी ऊंचाई से आके नीचे पे गिरो, और जहां आपकी जो दुनिया आपने अपनी बसा रखी है, बना रखी है, उसमें एक भयंकर अग्नि लग जाए, आग लग जाए, यानी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त सब हो जाए। इस इंसान की यही मनसा है। यहाँ पे बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की एनर्जीज आ रही हैं, ताकि आप अगर गिरो ना, फिर अपने लाइफ में जिस ऊंचाई पे आप इस समय बैठे हो वहाँ से अगर आप गिरो, ये टावर ध्वस्त हो, तो फिर आप उठने लायक ना रह जाओ। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे सीधा सीधा डेथ का कार्ड भी आया है। इस व्यक्ति की यही एक मंशा है कि ये अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू ये जिससे भी करवाता होगा, वहाँ भी इसने कुछ टाइम पीरियड ले रखा होगा, और ये 1 साल से आपके ऊपर हो रहा है, और यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड इसने ले रखा होगा कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी डेथ हो जाए। यानी कि इतना बड़ा आपके साथ इस तरीके का कौन सा इंसान है, आप थोड़ा गौर करना कि आपकी हो सकता है, आप अपना देखना, अगर ये 1 साल से हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप देखना। आगे हम कार्ड में देखेंगे कि प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ अभी इतना ही पता चल रहा है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक्स किए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल जैसे अपना एक डेली रूटीन का काम होता है ना, उस तरीके से रूटीन में कर रहा है। हो सकता है हर अमावस्या को ये इंसान आपके ऊपर इस तरीके के ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपकी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ना चाहता है, तो उसमें अभी क्या होने वाला है, देखते हैं आगे कार्ड में कि ये व्यक्ति क्या करना चाह रहा है। ये ब्लैक मैजिक जो करने वाला इंसान है आपके लाइफ में क्यों इतना बहुत ज़्यादा आपसे इतना ऑब्सेस हो रखा है, इसको एडिक्शन है ब्लैक मैजिक करने का आपके ऊपर, कि ये अपनी जो गंदगी को, अपने ब्लैक मैजिक का जो एडिक्शन है उसके पीछे छुपाना चाहता है। आपके दुख में ही इस इंसान को खुशी मिलती है। देखिए ये सेलिब्रेट करता है जब आपकी लाइफ में जब ये कोई भी ब्लैक मैजिक, हैवी ब्लैक मैजिक करता है, तो इसके बाद ये सेलिब्रेट करता है। हो सकता है इसका अभी भी आपसे कोई कांटेक्ट हो फ़ोन के थ्रू, कभी कभी ये आपसे बातें करता हो, तो वहाँ पे ये हमेशा यही पूछता होगा कि आपकी हालात कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है। और जब जब भी आपकी सेहत, हो सकता है यहाँ पे देखिए अब ये सेहत की भी बात आ रही है कि जब जब भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आते होंगे इस हैवी ब्लैक मैजिक की वजह से, तब तब ये इंसान सेलिब्रेट करता है। ये बहुत ही गंदी एनर्जीज आ रही हैं। ये देखिए इसका सेलिब्रेशन ही तब शुरू होता है जब ये 10 तलवारों
के बीच में आपको हैवी, यहाँ पे भी देखिए ब्लैकनेस, ये भी ब्लैक मैजिक, ये तो डेविल है ही। और जब आपको ये 10 तलवारों से बिल्कुल आपको घायल करता है ब्लैक मैजिक करके, तब इसके लाइफ में सेलिब्रेशन होता है, बहुत सॉलिड सेलिब्रेशन। इसमें कोई 3 लोग मिले हो सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसे इंसान जो कि आपको डेथ की स्टेज तक ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कारण क्या है उसको भी हम देखेंगे कि क्यों ये डेथ करने के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। और ये डेविल सारा काम एक तरफ और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या आपकी डेथ की कामना, ये इंसान मतलब कि जैसे लग रहा है कि इसको जब तक आपकी ये जान नहीं ले लेता ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस तरीके का हैवी ब्लैक मैजिक, यानी आपकी डेथ हो जाए, इसकी एक ही कामना है कि आपकी डेथ जब होगी तभी इसके लाइफ में फुल सेलिब्रेशन आएगा। तो हो सकता है कोई चीज़ आपके पास ऐसी हो जो इसको चाहिए, और आप दोनों में यहाँ पे भी देखिए इसने पास्ट में आपको काफ़ी जगल करवाया है, रिश्तों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में काफ़ी आपने जगलिंग की है इस व्यक्ति के साथ। और यहाँ पे झूठ, चीटिंग, फरेब, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की गई हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे ये व्यक्ति ने काफ़ी आपसे यहाँ पे लड़ाई झगड़े इसके हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे क्योस दिख रहे हैं कि ये जो इंसान है इसने आपसे इतने लड़ाई झगड़े किए हैं, इतने लड़ाई झगड़े किए हैं कि आपने इस व्यक्ति से मूव ऑन करना या इसके लड़ाई झगड़ों को छोड़ के जाना ही उचित समझा, क्योंकि आप इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर के शायद इसके लाइफ से निकल गए होंगे या इससे दूरियां बना ली होंगी या इसके घर में रहते हुए ही इससे दूरियां बनाई होंगी, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के साथ काफ़ी जगलिंग पीरियड को एक्सपीरियंस किया है और इसके झूठ, फरेब और धोखे से आप काफ़ी परेशान थे। जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में ये था उसके एडिक्शन से, ये गंदे लोगों के इसके एडिक्शन, कोई भी इसको हो सकता है कि कोई भी इसको ऐसा एडिक्शन था, हो सकता है किन्हीं गंदे लोगों के पास उठने बैठने का एडिक्शन, कुछ खाने पीने का एडिक्शन, या कुछ भी इस इंसान का डेविल का, या ये तंत्र मंत्र भी करता हो, ऐसा भी एडिक्शन इस इंसान के अंदर था कि ये जब तक आपको दुखी नहीं कर लेता इसके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आती है। ये बहुत ही ख़राब एनर्जीज आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप सावधान रहें अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है। यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ वाइंड्स की एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति काफ़ी आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इसने आपके लाइफ में ये फिर से आने की सोच रहा, पर इसकी नीयत बहुत गंदी है, आपके प्रति इसकी नीयत साफ़ नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं आपको ये कॉम्बिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए द चैरियट का कार्ड है। तो ये जिस नीयत से आपके पास आ रहा है और जिस नीयत से आपके ऊपर इसने ब्लैक मैजिक बहुत सारी करवाई हैं, वहाँ पे देखिए क्या टक्कर की एनर्जी है। यहाँ पे आप शिव भक्त हो सकते हैं, ये भोलेनाथ का कार्ड है। यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है ये, और ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी होता है। और ये भोलेनाथ के हो सकता है आप शिव बाबा के, शिव जी के पुजारी हों या उनको बहुत मानते हों, उनको नित्य प्रति जल अर्पण करते हों, उनके लिए आपकी बहुत ही सच्ची श्रद्धा है, जिसको आप बहुत ही सच्चाई से उन्हें मानते हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने ऐसे डेविल से आपको, यहाँ पे देखिए ऐसे डेविल से, ऐसे ऑब्सेस्ड इंसान से यहाँ पे आपको बचाया है। और ये हैरान है डेविल, क्योंकि ये 1 साल से 1 ईयर से, मैं आपको टाइम पीरियड भी बता रही हूँ, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको मारने के लिए। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, बुरी तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आपकी कब मौत हो और कब इसका काम बने। किसी भी कारण से आप इसका काम आपके वजह से रुक रहा। हो सकता है कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जो इस डेविल को चाहिए, अभी वो भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। एक तो पहली बात आपकी सक्सेस है, इस डेविल के आँख में खटक रही है, जो आप इस समय सक्सेस हासिल कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए इसने बहुत सारी काली क्रियाएं आपके ऊपर ऑलरेडी कर चुका है, और इतना कर चुका है कि अब ये सिर्फ आपके डेथ का वेट कर रहा है। लेकिन इसको बहुत ही हैरानी हो रही है कि डेथ हो क्यों नहीं रही।
और ये आप सक्सेस की सीढ़ियाँ, ये देखिए आप चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे देखिए डिवाइन ने आपको क्राउन ऑलरेडी पहना दिया है, जीत आपको हासिल हो रही है। आप जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप आगे ही बढ़ते जा रहे, पीछे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इस डेविल का काट ये महादेव यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए इस डेविल ने जितने जितने भी बार आपके ऊपर थ्रो किया है, महादेव ने आपको अपने हथेलियों पे लेके बचाया है, क्योंकि यहाँ पे महादेव का कार्ड आ गया। क्योंकि यहाँ पे आपको जब जब इस व्यक्ति ने आपके ऊपर काली क्रियाएं थ्रो की हैं, आपको तब तब इंट्यूशन आई है महादेव के द्वारा यहाँ पे कि आपके ऊपर कुछ काला प्रोजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे महादेव ने आपको वाइट एनर्जी से बचाया है, जो एक ईश्वर की सफ़ेद वाइट लाइट होती है, उसी के द्वारा ईश्वर ने आपको बचाया है, महादेव जी ने बचाया है। तो आप हमेशा, जैसे आप महादेव के भक्त बने हुए हैं, भोलेनाथ के भक्त बने हुए हैं, उसी तरह से बने रहिए और उनमें श्रद्धा विश्वास उसी तरीके से रखिए। इस डेविल का ऑलरेडी 1 साल से आपको तो शायद पता भी नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप तो सिर्फ सक्सेस और सक्सेस पा रहे हैं। यहाँ पे महादेव जी की, यहाँ पे भोले बाबा की ब्लेसिंग आपके ऊपर भर भर के बनी हुई है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सिर्फ अपने मेहनत पे, अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको कुछ पता नहीं है, बैकग्राउंड में आपके ये वार चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप अपना बहुत आराम से अपने काम को कर रहे हैं। बोला है ना कि ईश्वर ने आपको अपने हथेली पे ले रखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रहे हैं यहाँ पे भोलेनाथ की, कि यहाँ पे शिव जी ने आपकी रक्षा ये 1 ईयर के करीब हो रहे हैं, कि ये जब जब आपके ऊपर वार होते हैं तो भोलेनाथ इस वार को झेलते हैं, इस काली एनर्जी को वाइट एनर्जी में चेंज कर दे रहे हैं। अगर कोई काली क्रियाएं ये डेविल अगर क्या कर ही रहा है आपके ऊपर, तो भी महादेव क्या कर रहे हैं, इस वाइट एनर्जी को बदल कर ब्लैक एनर्जी में आपके तरफ थ्रो कर रहे हैं, ब्लैक एनर्जी को वाइट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। और इसी से आपके जो काली क्रिया आपके ऊपर हो रही हैं, इन्हीं वाइट एनर्जी से महादेव इस काली क्रिया को की काट कर रहे हैं। और ये देखिए जब जब ये ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थ्रो करता है तो महादेव उसे वाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है आप सक्सेस पे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी कामयाबी पे आप बढ़ते जा रहे हैं, बिंदास बढ़ते जा रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं लगने पा रहा। यहाँ पे जो है ईश्वर की और इस डेविल की जंग चल रही है। बीच में ईश्वर खड़े हैं, इधर ये डेविल है और इस पार आप हैं, यहाँ बीच में महादेव हैं। आप देखिए ये जो भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि आप सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर ने एक और आपको एक पहचान दी है कि जब जब काली एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो होती हैं तब तब आपको पता चल जाता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ नहीं करते, आप सिर्फ अपने काम को कर रहे हैं। जहाँ भी ईश्वर ने आपको लगा दिया आप वहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पे इस डेविल का सामना, इसकी ब्लैक एनर्जीज का सामना ईश्वर खुद कर रहे हैं, भोलेनाथ कर रहे हैं। ये आप तक इसकी काली क्रियाओं को आने ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये पूरी तरह से जल भुनकर खाक हो रखा है ये डेविल, कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्यों नहीं कुछ हो रहा है। और ये डेविल आपसे सिर्फ यही चाहता आपके लाइफ में दिन रात लड़ाई झगड़े रहें और यहाँ पे आप जगल करते रहें। और यहाँ पे देखिए चोरी और सीना जोरी ये हमेशा आपसे करता रहे, चोरी भी करता रहे और सीना जोरी भी करता रहे, कि यानी कि अपनी धाक भी जमाता रहे। यानी ये 1 नंबर का झूठा इंसान है आपके लाइफ में जो भी है। तो ये पीठ पीछे से, यहाँ पे देखिए ना चोरों की तरफ पीछे पलट के देख रहा है, पीठ पीछे से ये सारे वार आपके ऊपर, ये ब्लैक मैजिक जो है किए जा रहे हैं, ताकि आप अपने सक्सेस को छोड़ दें। यहाँ पे देखिए ये देखिए सक्सेस का, आप अपने सक्सेस को छोड़ दें और आप बीमार पड़े हैं, हमेशा आपको इतना हमेशा पेन में रहें कि आप अपनी लाइफ में आगे ही ना बढ़ पाएँ। ये इस डेविल की मनसा है। लेकिन यहाँ पे मनसा पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपकी रक्षा करने के लिए और आपकी भक्ति का वरदान, जो आप हमेशा ईश्वर को सच्चे मन से मानते हैं, उसका फल आपको महादेव यहाँ आपको बचा के दे रहे हैं। देखिए ईश्वर कितने साइलेंटली काम करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। यही होती है ईश्वर की महिमा।
ईश्वर की दया हम बच्चों के ऊपर कि वो पता तक नहीं चलने देते, लेकिन वो हमेशा हमें बचाते रहते हैं अगर हम सच्चे दिल से उनको मानते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दिन रात ईश्वर के मंदिर ही दौड़ के जाएं। अगर सच्चे आपके अंदर सच्चाई है और सच्चे दिल से आप डील करते हैं, हर एक के साथ सच्चाई के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे ईश्वर की प्रेजेंस हमेशा रहती है। वो भले हमें ना दिखाई पड़े, कितनी कितनी जगह से ईश्वर हमें बचाते हैं। इसका एहसास हमें जब वो टाइम हमारे सामने आता है या निकल जाता है तब पता चलता है कि ईश्वर ने हमें किस तरीके से बचाया है। कभी कभी ऐसा लगता है ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जब वो वक्त बीत जाता है और उस वक्त कि में जो कुछ भी हुआ जब हमें दिखाई देता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ ईश्वर ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया, या हमारा वो कार्य ईश्वर ने नहीं होने दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि जो ईश्वर हमारे लिए करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के हैं। भोलेनाथ की बहुत कृपा आपके ऊपर बनी है, बहुत प्यार करते हैं भोलेनाथ आपसे। आपको ये एहसास तो होगा, क्योंकि जब ईश्वर आपको इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना बड़ा काट जो ये डेविल जल भुनकर राख हो रहा है कि मैं इतने लंबे समय से टावर या आपके लाइफ में थ्रो करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाए, आप पूरी तरह से उजड़ कर बिखर कर ख़त्म हो जाएं। इस अपनी ज़िंदगी में हमेशा आप लड़ाई झगड़ों में फंसे रहें। ये देखिए, आपकी जीवन में कभी उन्नति तरक्की का रास्ता खुले ही ना। ये सारी चीज़ें करते करते खुद हैरान और परेशान हो गया है कि मेरी सारी मेहनत पानी में क्यों जा रही है, असफलता में क्यों बदल रही है। तो यहाँ पे इस डेविल की मंशा यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये डेविल यहाँ पे यही चाहता है कि ये ऐसा टावर थ्रो करे। तो आप थोड़ा संभल जाइए, मुझे एनर्जीज आ रही है, ये कुछ और भी बड़ा आपके ऊपर कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसको कामयाबी मिली नहीं है। और ये बिल्कुल बोला है ना कि एकदम से जलन की भावना इसके अंदर पैदा हो गई है कि आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं से आपके हाल चाल या आपकी बातों को किसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये डेविल पूरी तरह से आपको डेथ स्टेज में पहुंचाना चाहता है कि आप इस पेन में रहें, ये 10 तलवारों के दर्द में हमेशा रहें, उठ ना पाएँ, कोई सक्सेस कोई कार्य ना कर पाएँ और हमेशा गिल्ट के एनर्जीज में चले जाएं। यहाँ पे देखिए अकेलापन, आपको ये व्यक्ति ऐसा ब्लैक मैजिक आपके ऊपर ऐसी काली क्रियाएं कर रहा है कि आपका सभी लोग साथ छोड़ दें, आप अकेले हो जाएं, सैडनेस की एनर्जी में चले जाएं। तो यहाँ पे आपके पास एक रोशनी तो है ही। कौन सी रोशनी है वो? ईश्वर का प्यार, ईश्वर की याद, भोलेनाथ की कृपा यहाँ पे आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। और यही इस डेविल को मात दे रही, यही एनर्जी जो ये डेविल समझ नहीं पा रहा है कि क्यों आपके ऊपर कोई चीज़ें असर नहीं कर रही हैं। और ये इसी ताक में बैठा हुआ है। इसने कोई टाइम पीरियड भी किसी से ले रखा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी ये भी ऑब्सेस्ड है, परेशान है कि ये चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं, लग क्यों नहीं रही आपके ऊपर। इसको ऑब्सेस्ड, ये काफ़ी आपसे परेशानी, और ये इंसान इस ब्लैक मैजिक का एडिक्टेड है। ये इसकी लाइफ में ही खुशियाँ तब है जब आपके लाइफ में डेथ है। ये देखिए डेथ है, आपके लाइफ में टावर है, तब इसके लाइफ में जाके खुशी आती है। ऐसा मतलब नार्सिसिस्ट इंसान जो है ना, जिस टाइप के होते हैं, वो दूसरों को जब दुख दर्द पहुंचाते हैं तभी जा कर के उनके लाइफ में सेलिब्रेशन आता है। पर यहाँ आप दोनों इस डेविल की जंग में, जो ये आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं करके आपको ख़त्म कर देना चाहता है, वहाँ इसकी सीधी टक्कर ईश्वर से है, महादेव जी से है। महादेव जी से इसकी टक्कर है, इसलिए कितना भी करारा टक्कर आपको देने की कोशिश कर रहा है, टावर देने की कोशिश कर रहा है, आपको आपकी ही ज़िंदगी से छीन लेना चाहता है। यानी आपको खुद से नफ़रत हो जाए, ये इस तरीके की एनर्जीज़ में आपको ले जाना, घृणा, यहाँ पे ब्लैकनेस है। तो जो आप अभी प्योर एनर्जीज़ में हैं तो आप खुद से घृणा करने लग जाएं। ये डेविल आपको यहाँ तक पहुँचा देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। और ये
हो सकता है आपकी लाइफ में बड़ी देखने के लिए बड़ी तेज़ी से एंटर करना चाहता है, लेकिन इसकी नीयत काली है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है अभी भी। ये सोचता है, ये दूर से बैठ के आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ये सोचता है कि अब पास जाकर कुछ भी करके मैं ज़रा अपने सामने देखना चाहता हूँ। ये डेविल सोच रहा है, ये डेविल जो है बुरी नीयत से आपके पास आना चाहता है। हो सकता है कुछ इससे भी बड़ा वो करे आपके पास आके। तो आप शिव भक्त हैं, वैसे आपके ऊपर कोई चीज़ असर तो नहीं करनी चाहिए, छोटा मोटा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ईश्वर तो आपको बचा ही रहे हैं, आप अपनी उन्नति तरक्की में लगे हुए, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ नहीं है। और यहाँ पे ये जो हो सकता है कि आपको आपकी उन्नति तरक्की को ये ब्लैकनेस के द्वारा रोक नहीं पा रहा, तो आपको कुछ शारीरिक पीड़ाएं हो सकता है ये देने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब आप शरीर से ही स्वस्थ नहीं होंगे या आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका उन्नति तरक्की तो ऑलरेडी रुकेगा ही। हो सकता है इस वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहता है, आना चाहता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें। अगर 1 साल से आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें थ्रो हो रही हैं और भोलेनाथ ने आपको बचा के रखा है, तो आप सिर्फ अपनी भक्ति में कमी मत करना, भोलेनाथ में विश्वास कम मत करना, ऐसा ही विश्वास बना के रखना, ताकि ईश्वर हमेशा किसी मतलब के लिए नहीं, जैसे आप अनकंडीशनल लव यहाँ पे ईश्वर से करते हैं, उनसे कुछ चाहते नहीं है, बस आपको प्यार है उनसे, तो वैसा ही प्यार बना के रखना आप। इसलिए नहीं कि आज आपने ये रीडिंग देख ली तो आपको ऐसा लगे कि भाई भोलेनाथ तो मुझे बचाएंगे इसलिए और याद करने लग जाएं। ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाना है, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए। भोलेनाथ आपके आगे वैसे ही खड़े हुए हैं, एक ढाल बन के, जैसे बीच में होता ना, ये देखिए ये वाइट एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, यहाँ पे भोलेनाथ का एक सिंबल बना हुआ बीच में। तो आप वाइट एनर्जी और ये डेविल जो है ये ब्लैक एनर्जी, जब जब ये आपकी तरफ ब्लैक एनर्जी थ्रो कर रहा है, यहाँ पे भोलेनाथ बीच में खड़े होने के कारण ये सारी ब्लैक एनर्जी उधर ही वापस बैकफायर हो रही है, जिधर से ये डेविल आपके ऊपर हमले कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि आप इस जंग में है ही नहीं, आप अपने काम पे लगे हुए हैं, आप अपनी उन्नति तरक्की में लगे हुए हैं, अपनी कामयाबी हासिल करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये डेविल सोचता है कि यह आपको हरा देगा और बुरी तरीके से मात देगा। ऐसा टावर आपके लाइफ में गिराएगा कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। पर इसको यही नहीं पता है कि यहाँ पे ये लड़ किसकी एनर्जीज रहा है। इसको लगता है ये आपकी एनर्जी पावरफुल है या आप बहुत पावरफुल हैं, तभी आपको ये एनर्जीज जो है कोई हार्म नहीं पहुंचा पा रही। पर इसको पता ही नहीं है कि आपके और इसके बीच में भोलेनाथ की कृपा बरस रही है, भोलेनाथ की एनर्जी है जो इसकी डेविल एनर्जी का खात्मा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को इस बात का कोई खबर नहीं है, और यहाँ पे टावर तो आपके लाइफ में भरपूर कोशिश कर रहा गिराने का, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इसने डेथ पीरियड आपके लिए 1 साल से तो ये कर रहा है, लेकिन इसने कुछ ऐसे पीरियड निश्चित किए हैं जिसके भी द्वारा ये आपके ऊपर काली क्रियाएं करवा रहा है कि इतने पीरियड के अंदर आपकी डेथ होनी चाहिए, और इसने एक टाइम पीरियड बांध के रखा हुआ है। लेकिन आपको अपने हेल्थ का यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये और चीज़ों से तो आपको नहीं मात दे सकता, क्योंकि यह भोलेनाथ ऑलरेडी आपकी रक्षा के लिए हैं। लेकिन अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज आती हैं तो आप तुरंत उस पर गौर करें और ध्यान दें, क्योंकि ये अगर आपकी हेल्थ इशू क्रिएट करवाता है, आपको दुख में तकलीफ़ों में डाल देता है, तो ये जो आप उन्नति तरक्की अपने लाइफ में कर रहे हैं ना, जो आपको जीत हासिल हो रही, किसी चीज़ में आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी सक्सेस को भी ये बुरी तरीके से टारगेट कर रहा है कि आपकी सक्सेस की भी डेथ हो जाए, आपकी हो जाए, सक्सेस की हो जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि आपकी जीवन में ऑलरेडी एक बहुत सुंदर शुरुआत हो चुकी है जिसमें आप सक्सेस हो रहे हैं। इसकी डेथ इसी के तरफ रिवर्स होगी, क्योंकि रिवर्स इसीलिए होगी क्योंकि बीच में आप भोलेनाथ होने के कारण यह आप तक नहीं पहुंचेगी, ये उल्टा, क्योंकि आप तक नहीं पहुंचेगी तो कहीं तो जाएगी ना, तो पलट के जहाँ से आई है वहीं जाएगी। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं, आप इसी एनर्जीज में रहिए और किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत नहीं सोचना है। आप जैसे एक सुंदर इंसान हैं, सुंदर एनर्जीज में रहते हैं,
वैसे ही आप बने रहिए, अपने कार्य पे आप ध्यान दीजिए। आपकी रक्षा के लिए ऑलरेडी यहाँ पे भोलेनाथ जी निकल कर आ ही गए हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं, आप ऐसे एनर्जीज में रहें, स्वस्थ रहें, अपनी रक्षा करें। थैंक यू एंड बाय बाय।